हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और वो है हमारे पास फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को पढ़ने से पहले हम चलते हैं गीता ज्ञान की तरफ, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ पर भी कर्म, काम या जिसको हम बोल देते हैं फंक्शंस, उसी की बात होने वाली है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लुक एट द टाइटल खुद ही कह रहा है फंक्शनलिज्म, फंक्शंस की बात होने वाली है। यहाँ पर किसके फंक्शंस की बात होने वाली है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर हम राइज ऑफ फंक्शनलिज्म की बात करें तो फंक्शनलिज्म राइज हुआ था अमेरिका में। कब हुआ था? टाइम पीरियड था 1820 टू 1910 और ये टाइम पीरियड थोड़ा सा वेरी कर सकता है, डिफरेंट बुक्स में इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा गया है। ठीक है, अमेरिका में 1820 टू 1910 में राइज हुआ था इसका। और अगर हम बात करें कि अपोजिशन में, किसके अपोजिशन में ये थ्योरी आई थी, तो ये आई थी स्ट्रक्चरलिज्म के अपोजिशन में। प्रोपोनेंट्स कौन थे, फंक्शनलिज्म में क्या है, क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी फंक्शनलिज्म को। फंक्शनलिज्म जो कि 1820 टू 1910 में आया था, मैं इसी डेट को मान रही हूँ। आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसमें शायद कुछ डेट में डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले फंक्शनलिज्म आया था अमेरिका में और ये आया था इन अपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्रोपोनेंट्स की, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोपोनेंट्स थे। प्रोपोनेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, सबसे पहले आएंगे हमारे पास चार्ल्स डार्विन। नंबर 2 हमारे पास जो प्रोपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे विलियम जेम्स। देन हमारे पास आएंगे जॉन एंजल, और यहाँ पर फोर्थ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो हार्वे कार। ये थे मेन प्रोपोनेंट्स थे फंक्शनलिज्म के। अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक बुक लिखी थी ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जिसमें इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक कॉन्सेप्ट दी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इस दुनिया में वही सर्वाइव कर पाएगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा। और यहीं से हमारे पास चार्ल्स डार्विन बन जाते हैं ग्रैंडफादर ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं विलियम जेम्स। अब विलियम जेम्स को हमने किसके साथ में पढ़ा था? विलियम वुंट के साथ में पढ़ा था। कब पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ा था, जहाँ पर इन दोनों ने ही साइकोलॉजी को बोला था स्टडी ऑफ माइंड। वहाँ तो ये दोनों दोस्त थे, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम थे, लेकिन जब बात आती है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की तो दोनों अलग अलग हो गए थे। विलियम वुंट हमारे चले गए थे स्ट्रक्चरलिज्म में और विलियम जेम्स हमारे आ गए थे फंक्शनलिज्म में। विलियम जेम्स, इन्होंने 1890 में एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और विलियम जेम्स वो फर्स्ट पर्सन थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे जिनको अमेरिका में फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी के लिए ऑफर हुआ था कोर्स। तो वहाँ से ये बन जाते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। विलियम वुंट बन जाते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। और यही दो यहाँ पर मेन प्रोपोनेंट्स हैं। अगर हम बात करें फंक्शनलिज्म में क्या आता है, थ्योरी में क्या आता है, तो यहाँ पर जैसे बताया गया है फंक्शंस की, ये थ्योरी मेनली फंक्शंस पर फोकस कर रही है। लास्ट टाइम विलियम वुंट ने तो कहा था कि भाई माइंड को स्ट्रक्चर्स में बांट लो और उसकी स्टडी करो। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी द फंक्शंस रादर देन द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चरलिज्म ने तो बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ दी थी, स्ट्रक्चर बना दी थी, फिर उसको पढ़ाई की बात की थी। यहाँ पर इन्होंने फोकस किया था फंक्शनलिज्म में। 2-3 की पॉइंट है वो हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यही हो जाएगा, इट फोकसेस ऑन दिस, क्या हो रहा है मार्कस को, इट फोकसेस ऑन द फंक्शंस ऑफ माइंड। ये माइंड के फंक्शंस के ऊपर फोकस करती है। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि हैबिट्स आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखो भाई, इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हैबिट्स क्या होती है? हमारी हैबिट्स हमारे नर्वस सिस्टम का एक फंक्शन होती है। हमारी हैबिट्स है, हमारे बिहेवियर, ये चेंज होते रहते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में कोई थॉट आती है,
हमें किसी चीज़ को अडोप्ट करना है, आदत बनानी है, तो हम उसको 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, हमारी आदत बन जाएगी। ऐसे ही हम किसी पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें चेंजेबल हैं, चेंज होती रहती हैं, और ये माइंड के फंक्शंस के अकॉर्डिंग आती है कि माइंड का ये फंक्शन होता है, हमारी आदत बन रही है, बिगड़ रही है, हमारा बिहेवियर आज सही है, कल सही नहीं होगा। इट फोकसेज ऑन द फंक्शन ऑफ माइंड, ये माइंड के फंक्शंस के ऊपर फोकस करती हैं। फोकसेज द पर्पज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। यहाँ पर इन्होंने कॉन्शियसनेस और बिहेवियर दोनों के पर्पज की बात की है। बिहेवियर भी चेंज होता है, हैबिट्स भी चेंज होती हैं, ठीक है। और अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसका फंक्शनलिज्म का इन्फ्लुएंस था, प्रोपोनेंट्स की जगह पर लिखना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस की अगर बात करें हम, इन्फ्लुएंस था इसका एप्लाइड साइकोलॉजी में, एप्लाइड साइकोलॉजी में था। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ते हैं उनमें है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में है, अप्लाइड साइकोलॉजी में है, और थर्ड इसका इन्फ्लुएंस है वो बिहेवियर में है, बिहेवियरिज्म में। ये इसके इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। की पॉइंट है इसका कि इट फोकसेस मेनली ऑन द फंक्शंस ऑफ माइंड। इन्फ्लुएंस हमने देख लिए हैं। अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म भी हुआ था इस थ्योरी का। क्रिटिसिज्म किसने किया था, जो यहाँ पर हमने देखा था प्रोपोनेंट विलियम जेम्स था। यहाँ पर विलियम जेम्स का बेस्ट फ्रेंड था विलियम वुंट, और विलियम वुंट ने विलियम जेम्स को क्रिटिसाइज किया था। किसके लिए क्रिटिसाइज किया था, विलियम जेम्स ने 1890 में एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उसके लिए क्रिटिसाइज किया था। विलियम वुंट ने कहा था, कोटेशन भी है ये, कि इट इज़ लिटरेचर, इट इज़ ब्यूटीफुल, बट इट इज़ नॉट साइकोलॉजी। अपने दोस्त विलियम जेम्स की बुक के बारे में कहा था। अब देखो, दोस्ती भी निभा ली और क्रिटिसाइज भी कर दिया, उसको अप्रिशिएट कर दिया कि भैया आपकी बुक लिटरेचर है, आपकी बुक बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये साइकोलॉजी नहीं है। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो दोनों ही थीरीज का साइकोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज ये दोनों ही थ्योरीज नहीं चलती हैं, दोनों ही थीरीज आज रिलायबल नहीं हैं। ये था हमारा सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, फंक्शनलिज्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।